में 9 दिन से भूखे प्यासे पीएचडी होल्डर्स बैठे हैं, जान चली जाएगी। कुछ बोलेंगे नहीं अपने बच्चों के लिए? दुविधा है कि आज हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। अपने ही मंत्री और अपने ही पार्टी के लोगों के द्वारा हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, नकारा जा रहा है। संजय टाइगर जी के सामने भी हमने अपनी मर्यादा से ही बात की, आपके सामने बात की हमने, और देखिए आज वो भाग गए। आज नहीं सुन रहे हैं। नहीं, आपके नजरों के सामने भागे, हमने सवाल किया, बिल्कुल साथी भी आ गए हैं। और संजय सिंह टाइगर जो यहाँ से निकल गए अचानक से, बच्चों के बात को नहीं समझे, तो ऐसे आदमी को उच्च शिक्षा मंत्री क्यों, जो छात्रों के आवाज को नहीं समझेगा। आप सोचे स्टूडेंट के जिम्मेवारी से वो अगर इस तरह से भागेंगे तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए ना। अब 9वां दिन है, भूखे प्यासे आदमी बैठा हुआ है, चाहता जो है वो कम से कम कान में सुन तो लीजिए। देखिए नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। भाजपा कार्यालय के पास मौजूद हैं और आपके मंत्री संजय टाइगर जो हैं वो हैं, संजय जी हैं हमारे साथ। संजय जी, बस एक चीज़ की, गर्दनी बाग में 9 दिन से भूखे प्यासे पीएचडी होल्डर्स बैठे हैं, जान चली जाएगी। कुछ बोलेंगे नहीं अपने बच्चों के लिए? अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं बोलेंगे? चलिए, यही चीज़ है। संजय टाइगर मंत्री से हमने जब सवाल किया, भाजपा के ठीक सामने, आपको दिख रहा होगा कि भाजपा कार्यालय से के ठीक सामने हमने जब उनसे पूछा कि बच्चे जो हैं उनकी जानें चली जाएंगी, 9 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं, कुछ बोलिए। हमारे साथ शख्स हैं जो लगातार आंदोलन के आह्वान भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं। आपकी नज़रों के सामने आप भी चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए कि 9 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं। संजय जी कुछ बोलिए, पीएचडी होल्डर्स वाले बैठे हैं, भाग गए। देखिए आज तो हमको खुद पे हंसी आ रही है कि जिस कार्यालय के हम सदस्य हैं, जहाँ जिस पार्टी के लिए हम लोग काम करते हैं, और आज उनके उच्च शिक्षा मंत्री को हमने टोका कि प्लीज़ हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथी भूख हड़ताल पर बैठे, तो उन्होंने ऐसे गाड़ी में बैठे जैसे लगा क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे तो हंसी आ रही है। बड़ा दुविधा है कि आज हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। अपने ही मंत्री और अपने ही पार्टी के लोगों के द्वारा हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, नकारा जा रहा है। फिर कल भविष्य में हम किस पार्टी को वोट देंगे, किसके भरोसे? क्या लग रहा है? 9 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं, मंत्री भाग गए, सुने भी नहीं, तो अब ये भूख हड़ताल एक नया आंदोलन की तरफ रुख मोड़ेगा। आंदोलन तो होगा। आंदोलन की तैयारियां चल रही हैं, थोड़ा समय लगेगा। दिल्ली झारखंड से ज्यादा बड़ा आंदोलन शायद होगा? उससे बड़ा हो, क्योंकि तैयारी चल रही है और सभी अलग। मुद्दा तो वही है जैसा वहाँ मुद्दा हुआ। बिल्कुल, मुद्दा शिक्षा है। और देखिए आज सबसे बड़ा दुख हो रहा है, हंसी आ रही है, क्रोध है, अंदर विद्रोह है। लेकिन तब है कि हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारी मर्यादा बनी रहनी चाहिए जी। और संजय टाइगर जी के सामने भी हमने अपनी मर्यादा से ही बात की, आपके सामने बात की हमने, और देखिए आज वो भाग गए। आज नहीं सुन रहे हैं। नहीं, आपके नजरों के सामने भागे, हमने सवाल किया, बिल्कुल साथी भी आ गए हैं आपके। आपसे पूछते हैं, संजय टाइगर यहाँ पर मौजूद थे, आपके साथी भी मौजूद थे। जब हमने उनसे सवाल किया कि संजय जी बच्चों की जान चली जाएगी, 9वां दिन है आज, हट गए, न शीशा नीचे किए, न कुछ बोले अरे जाइए ना। तो यही मंत्री हैं? देखिए मंत्री जो है, हम लोग जो अभी रिसर्च स्कॉलर है, पीएचडी का पढ़ाई कर रहे हैं, और जो अनशन पे बैठे हैं उनका भी भाईवा अब होने वाला है। अनपढ़ तो है नहीं, अनपढ़ तो है नहीं। और हम लोग को जो दिखता है ना, इन लोग के कम संख्या में है, तो एक प्रोफेसर एक बार में 600 बच्चा का क्लास लेता है इसी कॉलेजों में। ठीक, तो हम लोग सोचिए हम लोग का संख्या कितना हुआ। और संजय सिंह टाइगर जो यहाँ से निकल गए अचानक से, बच्चों के बात को नहीं समझे, तो ऐसे आदमी को उच्च शिक्षा मंत्री क्यों, जो छात्रों के आवाज़ को नहीं समझेगा। आप सोचिए कि जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर से लेके कॉलेज में काम करने वाला चपरासी किसके लिए बैठा है? हम स्टूडेंट के लिए जी। और स्टूडेंट के जिम्मेवारी से वो अगर इस तरह से भागेंगे तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए ना। अब क्या, अगर वो बच्चे मरेंगे तो उनसे मरने से बेटर है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हम स्टूडेंट, क्या उपाय है? आंदोलन उपाय है कि कुछ अलग उपाय है? क्या है मन में? तो हम लोग पहले क्या है कि प्रोफेसर बनने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, और हम लोग उसी का पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग पहले शांति से आगे बढ़े। हम लोग स्टूडेंट को भी क्या सिखाएंगे कि शांति से काम होना चाहिए। जब वो नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग राजभवन घेराव करेंगे। तो राजभवन घेराव के बाद उच्च शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोग पर लाठी चार्ज किया जाएगा। बिल्कुल समझना चाहिए कि अगर सवाल कर रहे हैं मीडिया के कर्मी, मीडिया के लोग सवाल कर रहे हैं, इतनी धूप में ना हम बेवकूफ़ हैं ना ये बेवकूफ़ हैं, और आप उस पद पर हैं और आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, तो जवाब आप ही दीजिएगा ना। जवाब ये थोड़ी देंगे, जवाब हम थोड़ी देंगे, जवाब ये कोई कैब ड्राइवर थोड़ी देगा, जवाब आपको देना है। सड़क पर ये नहीं जवाब देंगे जो घूम रहे हैं। धूप में नहीं मन करता है इनको आंदोलन करने का, धूप में हमको भी नहीं मन करता है कि मंत्री जी को छेड़ें, मंत्री जी को पूछे बार बार। 9वां दिन है, भूखे प्यासे आदमी बैठा हुआ है, चाहता जो है वो कम से कम कान में सुन तो लीजिए।
बड़ा आंदोलन होगा, फिर पूरे बिहार में, पूरे पटना को दिक्कत होता है, आंदोलन में सबको दिक्कत होता है। पूरे बिहार का ही मुद्दा बन जाएगा ना, अभी भी पूरे बिहार का मुद्दा है, लेकिन स्टूडेंट अभी जो है शांति के पटना पहुंचेंगे तो पटना में तो खलबली मच जाएगी ना। देख चुके हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे आखिर इस्तीफा देना पड़ा ना उनको, तो देना पड़ेगा। झारखंड में भी जेपीएससी परीक्षा रद्द हुआ कि नहीं हुआ, सीजीएल के लिए अभी भी अड़े हुए हैं ना, बिहार में भी करना होगा। चलिए देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल संजय टाइगर जो है वो जवाब देने से भागे हैं, और बच्चों के जान के बारे में जब हमने उनसे पूछा तो बोलते हैं कि अरे जाइए ना, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कल से बहुत बड़ा आंदोलन शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद।